औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर टीचर शाहज़ेब कियानी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम टेस्ट योरसेल्फ 11.1 10th क्लास केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई एंड हाउ डज कार्बन कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। कार्बन अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करता है। तो कार्बन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं लाइक C6। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और कार्बन के पहले शेल में K शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जबकि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल की बात करूं L शेल तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द फर्स्ट शेल। K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और अगर मैं इसके सेकंड शेल की बात करूं जो कि L शेल है तो L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। सो 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स की ये शेयरिंग करता है। 4 इलेक्ट्रॉन्स ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ शेयर करके 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑक्टेट में कंप्लीट करता है और इस तरह से वो अपने ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। तो कार्बन अपनी टेट्रावैलेंसी को सेटिस्फाई इस तरह से करता है कि ये मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है। समटाइम्स ये सिंगल बॉन्ड, समटाइम्स डबल और समटाइम्स ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। अगर हम बात करें मल्टीपल बॉन्ड्स की तो कार्बन सिर्फ कार्बन के साथ मल्टीपल बॉन्डिंग करता है और समटाइम्स ये सिंगल बॉन्ड करके भी शेयरिंग करता है। अल्टीमेटली कार्बन अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और ये 4 ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर करता है और 8 इलेक्ट्रॉन यानी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। तो इस तरह से कार्बन अपने आउटर मोस्ट शेल को स्टेबल करता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसकी बात करूं स्टेबिलिटी की तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में मैं यहाँ कार्बन का आउटर मोस्ट शेल अगर ड्रॉ करूं तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं लाइक दिस। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कार्बन इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को 1 इज हेयर, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है। कार्बन इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है अपने इर्द गिर्द मौजूद हाइड्रोजन के साथ। मिसाल के तौर पर इस हाइड्रोजन से, इस हाइड्रोजन से, इस हाइड्रोजन से और इस हाइड्रोजन से, ठीक है। तो कार्बन अपने इर्द गिर्द मौजूद 4 हाइड्रोजन से 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है। मैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से रिप्रेजेंट करता हूँ लाइक दिस। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। पॉइंट आउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अब लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन कंपाउंड बनाना दिस इज कॉल्ड कैटिनेशन। इसको कैटिनेशन कहा जाता है। कैटिनेशन से मुराद है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कैटिनेशन का मुजाहिरा सिर्फ कार्बन करता है। कैटिनेशन का मुजाहिरा करने के लिए 2 शराइत, 2 कंडीशंस को फुलफिल करना लाजिम है। सबसे पहली शर्त कि एलिमेंट की वैलेंसी कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए और इसके अलावा जो बॉन्ड कार्बन अपने साथ बनाता है यानी कार्बन टू कार्बन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होना चाहिए एज कम्पेयर टू द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड अदर एलिमेंट, ठीक है। तो कार्बन के पास ये दोनों प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। इस तरह से अगर मैं बात करूं इनकी, बल्कि बॉन्ड एनर्जी की बात करूं तो कार्बन बॉन्ड एनर्जी हमारे पास आ जाती है तकरीबन 355 किलो जॉल पर मोल और इसी तरह से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एनर्जी आ जाती है 351 किलो जॉल पर मोल। तो आप देखें कि कार्बन के साथ मिलकर एक ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड बनाता है एज़ कम्पेयर टू कार्बन ऑक्सीजन। तो कार्बन ये बॉन्ड बनाना ज़्यादा प्रेफर करता है एज़ कम्पेयर टू दिस। इसी वजह से कार्बन कैटिनेशन का मुजाहिरा करता है और कोई और एलिमेंट कार्बन जैसी कैटिनेशन परफॉर्म नहीं करता। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। Why are the melting and boiling point of organic compound low? ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट
क्यों लो होते हैं। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जनरली हमारे पास कोवलेंट लिंकेज या कोवलेंट बॉन्डिंग मौजूद होती है। कोवलेंट बॉन्ड की मौजूदगी की वजह से, कोवलेंट बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होने की सबसे बड़ी रीज़न है कोवलेंट बॉन्डिंग। इसके अलावा वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद होती हैं नॉन पोलर कंपाउंड्स में, जिनको लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहा जाता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। तो सिंपल आंसर है हमारे पास कि जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज दीज आर कोवलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड्स। और कोवलेंट बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। वीक कोवलेंट बॉन्ड के अलावा इनके अंदर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी मौजूद होती हैं। तो वीक मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और नॉन पोलर नेचर की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो लेस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वाले होते हैं। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। वाई आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर क्यों नहीं होते, क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती। जैसा कि आप जानते हैं वुड इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, लकड़ी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और वुड में से या रबर में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती। ठीक है, वुड है या लाइक रबर है या क्लोथ्स हैं, तो इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों नहीं करती। इसकी रीज़न देखते हैं कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड्स की मौजूदगी की वजह से और नॉन पोलर नेचर की वजह से कोवलेंट कंपाउंड बड़े पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट आर द रीजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड की इतनी कसीर तादाद की क्या रीज़न है, किस वजह से हमारे पास 10 मिलियन से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स इन नेचर। कार्बन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दीज कंपाउंड्स। इन तमाम कंपाउंड्स का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है कार्बन। द एग्जिस्टेंस ऑफ सच अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज ड्यू टू द फॉलोइंग 4 रीजंस। इन 4 रीजंस की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। कैटिनेशन इज़ द सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, जिससे कार्बन लंबी चेन वाले कंपाउंड्स बनाता है। आइसोमेरिज्म, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। मल्टीपल बॉन्डिंग, कार्बन सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। और स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, स्मॉल साइज होने की वजह से कार्बन टू कार्बन और कार्बन टू अदर नॉन मेटल बॉन्ड्स बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सिर्फ ये 4 नाम लिखने हैं, बट आपको इनकी एक्सप्लेनेशन लाजम तौर पर पता होनी चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट माई टुडेज लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।